जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट का टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। और लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप इनमें से कितना क्वेश्चन जो है वो सही कर पाए हैं। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोलांड रास किस देश के निवासी थे। तो ये जो है वो किस देश के निवासी थे, तो याद रखिएगा ये जो है वो इंग्लैंड देश के निवासी थे। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इंग्लैंड देश के निवासी थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारतीय लाख शोध संस्थान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय लाख शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो रांची में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, रांची जो झारखंड में है वहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है। तो सबसे व्यस्त अंग जो है वो हृदय यानी हार्ट को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सबसे व्यस्त अंग हृदय को माना जाता है यानी हार्ट को माना जाता है सबसे व्यस्त अंग। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्न 1787 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जो है वो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था यानी वेस्ट बंगाल में लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है वेस्ट बंगाल में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा। ज़्यादा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है। तो किसका जो है विशिष्ट उल्लेख करता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो है अनुच्छेद 40 जो है वो विशेष उल्लेख करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है वो जाल की होती है यानी वाटर की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है कानपुर शहर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है कानपुर शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है। तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात जो है वह है टारनेडो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, टारनेडो जो है सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो एक क्या है। तो याद रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो शासन के सिद्धांतों के पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट शासन के सिद्धांतों का पुस्तक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफा संबोधित किसको करेगा। तो भारत के राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसे जो है वो अपना इस्तीफा देगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो उपराष्ट्रपति को जो है वह अपना इस्तीफा देगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। तो क्लोरोफॉर्म की खोज जो है यहाँ पे किसने की थी। तो याद रखिए क्लोरोफॉर्म की खोज जो है वो जेम्स हैरिसन ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व किडनी दिवस जो है वो 10 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहमानी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमानी राजाओं की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा में थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो गुलबर्गा में थी इसकी राजधानी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है। 1909 का अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का परिचय से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर मेरा चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम का, जिसमें आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी मछली कौन सी है। तो सबसे छोटी मछली जो है कौन सी होती है। तो याद रखिए सबसे छोटी मछली जो है वो गोभी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो गोभी जो है सबसे छोटी मछली होती है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है। किस विटामिन को जो है वो एंटी कैंसर कहा जाता है। तो याद रखिए किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है। तो विटामिन 17 को जो है वो एंटी कैंसर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है विटामिन 17 को यानी 17 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
एशिया विकास बैंक का स्थापना कब की गई थी? तो एशिया विकास बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो याद रखिएगा, एशिया विकास बैंक की स्थापना 1966, इसका ऑप्शन और बी जो है वो करेक्ट है। 1966 में एशिया विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत किस राजनीति दल के प्रमुख नेता थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत किस राजनीति दल के प्रमुख राजनीतिक नेता थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रमुख नेता थे, तो याद रखिएगा इंडियन नेशन कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 93 जो है वो इससे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट बुक किन देशों की सरकारी दस्तावेज का नाम है? तो ग्रेट बुक जो है किस देशों की किन देशों की सरकारी दस्तावेज का नाम है? तो याद रखिए किन देशों का नाम है? तो जापान और बेल्जियम की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, जापान और बेल्जियम की सरकारी दस्तावेज का नाम है, तो याद रखिएगा ग्रेट बुक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर का अवयव घटक क्या है? तो जर्मन सिल्वर का जो अवयव घटक है वो कौन सा है? तो सीयू जेडन और एनआई यानी कॉपर, जिंक और निकेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर का आविष्कारक जो है यहाँ पे कौन आ जाएंगे? तो याद रखिए बैरोमीटर का आविष्कारक जो है वो एल वाटरमैन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, एल वाटरमैन है इसके आविष्कारक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो याद रखिएगा पंकज अडवाणी जी ने जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पंकज अडवाणी ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल में मुगल दरवाजा में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरवाजा में आने वाला पहला अंग्रेज जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, कैप्टन विलियम हॉकिंस था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है सुकुमार सेन थे। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जो है वो गंगा को किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए पादमा के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पादमा के नाम से जो है बांग्लादेश में गंगा नदी की जो है वो पादमा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कालिमपोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो कालिमपोंग पर्वतीय नगर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है सोडा वाटर में जो है वो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जॉनविल मेला किस राज्य से संबंधित? जॉनविल मेला जो है वो किस राज्य से संबंधित? जॉनविल मेला जो है वो असम राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो जॉनविल मेला जो है वो असम राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा मैडम ब्लावत्स्की थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैडम ब्लावत्स्की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? कितनी बार जो है वो 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा? 34 का जो है वो एक बार बढ़ाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए एक बार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पौधे में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जनित जो है वो गेहूं के टुड्डे रोग में है जनित रोग, इसका जीवाणु जनित रोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर जो है
वो किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है तमिलनाडु राज्य में जो है वो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन शार्क किसका प्रसिद्ध नाम है? तो गोल्डन शार्क जो है वो किसका प्रसिद्ध नाम है? तो ये जो है वो माइकल फ्लेक्स का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। माइकल फ्लेक्स का जो है गोल्डन शार्क प्रसिद्ध नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 38 है कि निम्न में से किसे भारत दक्षिण एशिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है विस्तारा को, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, याद रखिएगा विस्तारा को। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में हर हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की गई थी? किस राज्य में जो है हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हरियाणा में, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जो है राजस्थान में स्थित है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे, टॉप 40 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।